अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज़। तो मैं बनाने लगी यहाँ पे अफ़ान के लिए पराठा, क्योंकि उसको नाश्ता नहीं किया था। वो आज पता नहीं उसको क्या चाह चढ़ा हुआ था सुबह सुबह पराठा खाने का, बल्कि रात का लगा हुआ है। रात 11-12 बजे मुझे कह रहा था मुझे रोटी बना के दे, मैंने हलीम के साथ खानी है। हलीम कहाँ से आई है? हलीम मेरे ना हमसायों की तरफ से आई थी, लेकिन लेट आई थी इफ्तारी के बाद ना, तो उसको वो हलीम नज़र आ रही थी। तो सुबह उठते ही उसने सबसे पहले यही फरमाइश की कि मुझे ना आज पराठा बना के दो। रात को मैंने दी नहीं थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, तो ये ना खा लेता फिर बाद में बड़ा तंग होता है। तो उसको मुझे ये था छोटा मोटा खा के सो जा, सुबह उठते मैं आपको ना हलीम के साथ रोटी बना के दूंगी। तो फिर इसने मुझे बोला कि सुबह होगी, मुझे पराठा बना दे। तभी उसके लिए तैयारी कर उसका एक पराठा बनाऊंगी। आफिया ने मतलब बोला कि मैंने नहीं खाना। आफिया की आदत है कि एक छोटी मोटी भी चीज़ खा लेना, बाद में उसके आगे आप जितना मर्जी को सोने वर्गी चीज़ रख दो उसकी ना ही निकलती है, वो ऐसी नहीं है। तो खैर अफान के लिए मेरा पराठा हो गया डन। हूँ तो मैं हौली हौली ना ट्रेंड हो गई पराठे बनाने में। तुम अंदाजा लाओ, बड़े मज़ेदार पराठे बन जाते हैं। तो ऐसे ना आहिस्ता आहिस्ता बंदे को जाच आ ही जाती है ना। खैर आहिस्ता आहिस्ता तो नहीं, इतनी साल गुजर गए हैं, लेकिन कोशिश अब मैंने की है क्योंकि मेरे सारे पराठे खा लेते, किसी को कोई इतराज़ नहीं होता। तो अब मैंने कहा नहीं, इतना भी नहीं है कि बंदा चुप करके खा ले, इसका मतलब है नहीं बंदा कुछ सीखे ना। तो वो मैं अब बनाना सीख गई हूँ। नाश्ता वगैरह करवा के ना, तो अब मैं आ गई हूँ दोबारा वापस किचन में। फ़ान को देख रही थी कि अभी आपने पराठा खाया, फिर योगर्ट निकाल के आ गए। क्योंकि अच्छा मैंने ये देखा है इन बच्चों को ना, स्कूल में खाते हैं ना, पहले वो खाना खाते हैं दोपहर का, फिर उनको बाद में वो थोड़ा सा स्वीट देते हैं। तो इनको आदत है घर में भी ना कुछ मीठा खाने की, बाद में बेशक थोड़ा सा हो लेकिन ऐसे हो कि मीठा हो। ख़ास तौर पर फ़ान को तो बड़ी आदत है, तो इसके लिए मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कम मीठा खाए, लेकिन कम खाता है। चॉकलेट वगैरह या ऐसे चीज़ें मैं घर में लाती नहीं हूँ। तो खैर ये होता है कि चलो कोई नहीं, योगर्ट है या दही है, कौन से इसमें कोई इतना है मीठा। तो अभी मैं किचन में ना बर्तन वगैरह निकाल रही हूँ। सुबह के जो सहरी के बर्तन होते हैं ना, वैसे ही हिम्मत नहीं होती सहरी करवा के पड़ पुड़ के ना बंदा जाके सीधा बेड पे लेट जाता है कि चलो आजकल छुट्टियाँ भी होती हैं बल्कि होती नहीं है कि नींद भी पूरी हो जाती है, तो सुबह उठ के कर लूँगी। यही काम करना है सारा दिन, चल से चल होता है, लेकिन सुबह उठते मैं पहले किचन का कर लेती हूँ क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो एनर्जी है ना वो नीचे को जाने लग जाती है। तो मैं बर्तन निकाल रही हूँ मशीन के अंदर से। मुझे ना मशीन मशीन जो मेरी बर्तनों वाली ना, उसके बारे में बड़ा मुझे पूछते हैं कि आप इसका पूरा मतलब बताएं कैसे करते हैं। मैंने बड़ी दफ़ा बोला है, दिखाया भी है कि यहाँ पे इसकी मतलब जो भी चीज़ें जहाँ जहाँ डलती है ना, मैं बड़ी दफ़ा बोला है, बताया हुआ है मुझे लगता है। तो फिर मैं किसी दिन अब दोबारा कोशिश करूँगी। मेरे पास चीज़ें भी कम थी, जो नमक डालते हैं वो नहीं था। मैंने कहा चलो किसी दिन ना चीज़ें आती हैं ना, फिर मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर दूँगी, कोई मसला नहीं, मैं दोबारा भी बता सकती हूँ। लेकिन मुझे होता है ना कि 2-3 दफ़ा मैंने बता दिया तो फिर ऐसे कोई कह ना दे जो मेरे साथ है कि बाजी बात करो, मुझे सब पता चल गया। तो फिर भी मैं किसी दिन कोशिश करूँगी इसका सारा पूरा डिटेल के साथ ना इसका बताऊँ। तो मशीन का मुझे ये भी कहता है कि हम ले लें अच्छी है नहीं अच्छी, क्योंकि मैं तो यही कहूँगी अच्छी है। क्योंकि अगर आप वैसे बर्तन धोते हैं, उसको पहले धोते हैं, इतना पानी वैसे भी ज़ाया होता है। यहाँ पे तो आपको पता है पानी की कितनी कदर होती है इतने तो यहाँ पे ये होता है कि बर्तन धोएं, फिर उसको ड्राई करें, उसको मूदे मारें, फिर उसको सुखाएं, फिर आप जाके तो वापस उनको उनकी जगह पे रखते हैं। तो मशीन में ये होता है कि उनको अगर आप एक दफ़ा लगा देते हैं ना, तो सूखे साफ सुथरे बर्तन हो जाते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी नहीं लें, क्योंकि जब से मैं आई हूँ मैं यूज़ कर रही हूँ, हर घर में यहाँ पे है, तो इसके बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं है सच्ची में। अगर बर्तनों वाली मशीन ना होती ना, तो आधी दिहाड़ी तो मेरे बर्तन धोने में लग जाती, बाकी काम रहते रह ही जाते। तो ये मशीन ही है जिसकी वजह से हमारे काम होते जाते हैं, नहीं तो सच्ची में बर्तन माशाल्लाह इतने होते हैं, मुझे अंदाज़ा जिनके पास नहीं है कितना मुश्किल होता है। हमारे पास यहाँ हेल्पर ये जो नहीं ना है, वो ये वाली हमारी हेल्पर होती हैं मशीनें। तो खैर आधा काम हमारी मशीनें कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते, करते हैं, बहुत शुक्र अदा करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हेल्पर वगैरह अगर हम हमारे पास नहीं है तो ये अल्लाह ने इतनी सहूलतें दी हुई हैं, तो ये हम इनको ना हेल्पर ही समझ के अपना काम लेते हैं। अच्छा कल मैं लेके आई थी बोटल्स वगैरह, जिनके अंदर मैं ये मसूर की दाल मैंने पीस के रखी थी, वो मैं अंदर डाल रही हूँ। साथ मेरे ऑरेंज के जो पील्स मैंने करके रखे थे, वो मुझे ये था कि ऐसे मेरे कोलियों में डाल के ना काफ़ी दिन हो गए रखे होते ढक के, तो मैं इसलिए लेके ताकि मुझे ना इनके अंदर डाल के तो नाम वगैरह लिख दूँ, फिर बंदे ने वो यूज़ करनी होती है ना, तो याद रह जाती है चीज़ें। ये रोज़ रोज़ तो आपको पता है ऐसे सुस्ती हो जाती, बनाई भी नहीं जाती। तो ये था कि अगर बना ली है ना, तो इसकी थोड़ी सी मैं इसको केयर करके संभाल लूँ। बाज़ औक़ात अब गर्मी है तो मास्क वगैरह बनाने होते हैं तो यूज़ हो जाती है। तो अभी मैं इनके नाम उर्दू में लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे उर्दू उर्दू में लिख के मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। ढक्कन के ऊपर सोच रही थी रख लूँ, फिर मैं कहा नहीं, ढक्कन इधर उधर हो जाता है, बेहतर मैं शीशी के ऊपर ही ना ऐसे नाम चिपका के तो इसको सेट कर लूँ। ये भी मेरे
रहा हो गया काम। आज मैं 2 छोटे छोटे काम भी करूँगी घर के। एक मेरे पास बास्केट में लेके आई थी, जो चीज़ें मैंने आपको कल अपने शॉपिंग हॉल में छोटी छोटी दिखाई थी ना, वो मैं ऐसे नहीं उठा के ले आती, फिर मुझे सेट भी करनी पड़ती है। मुझे ये था मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, ये वाशरूम में मैं आई हूँ, वाशरूम में एक जो हिस्सा है ना वो मेरा था, तो मैंने ना ये देखिए कितना खलारा पड़ा हुआ है, छोटी छोटी चीज़ें अंदर रखती जाती हूँ और बाद में ना मुझे ढूंढने में बड़ा मुश्किल लगता है। तो इनके लिए लेके आई हूँ ताकि मैं अपनी चीज़ें ये वाली है ना वो सेटमेंट करके रख सकूँ। वैसे ही हमारे पास हम इतनी सुस्ती के मारे हैं, अगर आपने मुंह धोना है और चीज़ें ढूंढते ढूंढते आपने टाइम निकाल देना, फिर बंदा कहता छड्डो परे रह, नहीं तो बेहतर है नीविया क्रीम उठाए मुँह पे लगाए बैठ जाए जाके। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बंदे को ना लगानी चाहिए, जो लिए हैं तो फिर बंदा लगाए भी। तो इनको मैं सेट करने के लिए बास्केट लेके आई थी, तो अभी सेट करके तो वापस रखूँगी। एक मुझे यही था मैं 2 और ही ले आती, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा है ना वो मेरी मियाँ का है, तो उनकी भी चीज़ें ऐसी ही उल्टी पुल्टी पड़ी। खैर उनकी चीज़ें इतनी है नहीं है, मेरी तरह छोटी छोटी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं फिर जाऊँगी, मैंने कहा चलो ले ही आऊँगी, क्योंकि ये ज़रा ऑर्गेनाइज पड़ी हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है, साफ़ सुथरी से लगती है। तो अभी मैं चीज़ें रख रही हूँ, साथ साथ मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें जो मेरे पास हैं, जो मैं यूज़ करने के लिए ना सामने रखने लगी हूँ, ताकि मेरे ये बीबी क्रीम है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये मैं आपको दिखाने लगी टिंट है, ये मुझे बड़े किसी ने मैसेज किया था कि तुम एक बार टिंट वहाया फिर दिखा दे। अच्छा, ये बड़ी प्यारी, मैं दूसरी दफ़ा ले आई अभी, इसका देखें, देखा देखे दूसरा देखे, पिंक पिंक शेड निकलता है, शाइन करता है फेस ना। तो ये आप अगर कुछ भी ना करें ना, मुंह धोके सिर्फ आप ये लगा लें, लेकिन थोड़ी मिकदार में लगाना है, क्योंकि ये शाइन बड़ा करता है, फिर ऐसे चिपका लगना, चिपका क्या कहते हैं उसको, चिप ना लगे ना, मैं तो यही कह लेती हूँ, इतना मुश्किल लफ्ज़ नहीं बोला जाता। तो अच्छा जी, ये वाला मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जिनके बिल्कुल बाल ड्राई हैं जैसे आफिया के हैं, ये नहा के इसको मैं वो लगा देती हूँ, कभी कभार लगाती हूँ ये, कभी कभी मैंने एक और रखा है पैंटीन का, वो लगा देती हूँ कि उसके ना बाल ज़रा वो होते हैं ना, अड़के शड़के ना पड़े। तो ये देखिए कितना अच्छा साफ़ सुथरी मेरी चीज़ें, बिफोर देखे और आफ्टर देखे मज़ा तो आ जाता है, बंदा चीज़ सेट कर लेता है। अच्छा जी, आज मैं एक अनोखी सी चीज़ बनाने लगी हूँ। सब्ज़ी अनोखी तो खैर कोई नहीं है, बनाते हैं सब। इसको मैं बनाने लगी, मैं प्याज जो है ना वो जल्दी से इसको मैं ग्राइंड कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आज मैं की पकाने लगी है जल्दी वाला। खैर जल्दी से ये है कि मैं आज बनाने लगी फलियाँ, गवार की फलियाँ कहते हैं, हाय मैं गलत ही ना कहूँ, पता नहीं कि कहते हैं, खैर मैं तो फलियाँ ही कहूँगी। और लोबिया की फलियाँ, हाँ हम लोबिया की फलियाँ कहते हैं। खैर लोबिया जो ना वो उसके अंदर कोई नहीं है, फलियाँ ही हैं, उसको मैं छोटी छोटी काट के रख ली हैं, फ्रेश वाली नहीं है, फ्रीज जो फ्रोज़न होती है ना वो पैकेट पड़ा था, तो कुछ समझ ना आए, फिर आप फ्रीज़र को जू फूला फाली करते ए देखो। तो कभी कभार सच्ची में वाकई समझ नहीं आती, तो मैं ना मुझे पैकेट नज़र है, मैं कहा चलो आज मैं ये बना लेती हूँ। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, टमाटर भी मैंने इसे ग्राइंड करके ना वो भी डाल लिया है, इसकी मसाला भी बनाऊँगी अच्छी तरह, और फिर जब मैं नमक मिर्च हल्दी काली मिर्च डाल के इसका मैं ना बुनाई कर लूँगी। कोई ख़ास मैजिक नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल, जैसे आपको पता है खुशक सब्ज़ी बनाते हैं ना वैसे मैं बनाती हूँ। तो अभी इसकी मैं बनाई करके ना सबसे पहले मैं इसकी ग्वार की जो फली, ग्वार कहते हैं क्या कहते हैं मुझे बता देना, मैं गलत ही ना कहती हूँ, मैं इंजदी हाँ बाबा, मैं उसको मैं कह लेती हूँ लोबिया की फलियाँ, हाँ लोबिया की फलियाँ डाल लेती, मैं ग्वार की फलियाँ कहती नहीं हूँ, कोई गलत ही ना बोल दूँ तो फिर वो पता अच्छा नहीं लगता, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो सब वही बोलेंगे ना जो मैं बोल रही हूँ। तो ये देखिए ये वाली फलियाँ मैं कह रही, तो अब इसको अंदर डालूंगी, इसको बुनाई करूँगी, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि ये फ्रोज़न है, इन्होंने भी पानी छोड़ना है, और मैं थोड़ा सा पानी डाल के ढक दूँगी ना दरमियानी आंच पे, ताकि ये ना थोड़ी सी नरम होंगी ना, फिर मैं आलू डालूँगी। तो इतनी मज़े की बनी थी ना, कभी कभार बनाती हूँ ऐसी चीज़ें, क्योंकि मुझे यही डाउट होता है ना, हाय इतनी मेहनत करा, ये ना आधे बच्चे खाएं आधे खाएं ना, लेकिन ये है कि सालन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया था। तो बड़े मज़े का, ख़ास तौर पर जब आपको पता रात का टाइम होता है तो वैसे ही रोटी तो खाई नहीं जाती, दूसरी छोटी मोटी चीज़ें खाई जाती है, लेकिन ये कि ये सूखी सब्ज़ी ना सहरी टाइम बड़ी काम आती है रोटी पराठे के साथ। तो ये देखिए मिक्स हो गई है सब्ज़ी, घुल मिल गई है, मज़ेदार सच्ची में। तो बच्चों के लिए ना मैं आपको बताऊँ नूडल बनाए हैं मैंने, और अपने लिए ये सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि जब आप बच्चों को कोई चीज़ ऐसे बना देते हैं ना फिर अपना बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो छोटे बच्चों के लिए मैंने नूडल बना कर रखे हुए थे, क्योंकि सारा दोपहर उन्होंने खाने होते हैं, उनके कौन से रोज़े होते हैं। तो अभी मैंने धनिया शनिया डाल लिया, अभी मैं आपको नूडल की भी शक्ल दिखा देती हूँ कि मैं केड़े नूडल बनाए ने केड़े। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह सच्ची में बड़ी मज़े की सब्ज़ी बनी थी। चलें जी, आज मैं वॉइस ओवर करके तैयारी करने लगी हूँ, मैंने जाना जिठाने की तरफ, वहाँ पे है हमारी अफ्तारी। तो बच्चों ने मैं ला दिता दौड़ा कि जल्दी से नहाई कर लो जिसने करनी है, फिर उसके बाद मैंने वाशरूम में जाना है। चलो जी, इतने मैंने दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को खास दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।